श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गजानन गणेश जी महाराज की जय। श्री महाकाल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र चंद्र भगवान की जय। प्रभु के मंगलमय जय घोष के साथ आइए प्रभु के नाम संकीर्तन के द्वारा हम लोग सब श्री राम कथा रूपी रस सरोवर में प्रवेश करें। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए संपूर्ण वातावरण को राममय बनाएं। संकोच छोड़ करके करतल ध्वनि के साथ भगवान नाम संकीर्तन में आप लोग सब संवेद स्वर में सम्मिलित हो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान। बोलो बोलो। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। जय सिया राम जय जय हनुमान। बोलो। ओ श्री राम जय जय राम। प्रभु की मंगलमयी कथा प्रारंभ करने से पूर्व आइए हम लोग सब मिलकर कथा के अग्रिम और अत्यंत महत्वपूर्ण सोपान में प्रवेश करें। सामूहिक रूप से हम लोग सब प्रभु का आवाहन करेंगे और प्रभु की मंगलमयी कथा रूपी श्री विग्रह के अवतरण के क्षणों में ध्यानस्थ होकर प्रभु की वंदना और स्तुति करते हुए श्री चरणों में प्रार्थना करेंगे। यहाँ समुपस्थित प्रत्येक श्रोता महानुभाव के चरणों में मेरी करबद्ध प्रार्थना है। कथा श्रवण करने के लिए, समझकर आत्मसात करने के लिए
जैसी पवित्र और प्रशांत अंतरंग मनस्थिति, बहिरंग परिस्थिति और वातावरण चाहिए, वो आदर्श तो केवल प्रभु की कृपा के द्वारा ही निर्मित हो सकता है। और इसलिए सभी श्रोता महानुभाव से मेरी करबद्ध प्रार्थना है, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें मूंद करके इस भौतिक जगत, स्थूल जगत में फैली हुई समस्त बहिर्मुखी वृत्तियां, चाहे घर, परिवार, व्यापार, व्यवहार, संसार, यत्र तत्र सर्वत्र से ये समस्त बहिर्मुखी वृत्तियों को समेट कर अंतर्मुख हो जाए और यही अनुभव करे भाव जगत में। इस समय हम और आप सभी मन शरीर से प्रभु के दिव्य मंगलमय धाम में बैठे हुए हैं। श्री राघवेंद्र सरकार का राज दरबार लगा हुआ है और प्रभु के ही दरबार में ये राम कथा का दिव्य अनुष्ठान, ये 7 दिवसीय ज्ञान यज्ञ संपन्न हो रहा है। प्रभु की अत्यंत मनोहारी अनुपम झांकी हमारे समक्ष है। विशाल कल्प वृक्ष के नीचे अपने मणिमय रत्न जटित सिंहासन पर श्री युगल सरकार शोभायमान हो रहे हैं। प्रभु और श्री किशोरी जी की नेत्रों में असीम करुणा, ममता और वात्सल्य का दर्शन हो रहा है और वात्सल्य पूरित, करुणा पूरित दृष्टि से प्रभु हम सब की ओर देख रहे हैं, सब पर कृपा की वृष्टि कर रहे हैं और प्रभु की अमृतमयी अत्यंत शीतल अमीय कृपा दृष्टि में हम सब भीग रहे हैं। हमारा अंतःकरण रस से सराबोर। प्रभु की सेवा में उनके सभी पार्षद सजग भाव से दृष्टिगोचर हो रहे हैं। समस्त ऋषि मुनि महात्मा वृंद, गुरुजन, आचार्य वृंद भी आज यहाँ पर पधारे हैं। स्वयं प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के भी दर्शन हो रहे हैं। हम सब बड़भागी है कि प्रभु के इस दिव्य दरबार में हमें भी आज प्रवेश प्राप्त। व्यास आसन पर विराजमान हो रहे हैं। मानस सम्राट युग तुलसी, मानस के अनुपम विलक्षण विश्व विख्यात मर्मज्ञ विद्वान, रामायण स्वरूप परम वंदनीय अर्चनीय प्रातस्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान। प्रभु के कर्ण कोहरों में राम कथामृत का पीयूष पान करवाते हुए स्वयं परम पूज्य महाराज श्री अंतर हृदय से आह्लादित हो रहे हैं, सहजानंद अनुभव कर रहे हैं और उस आत्मानंद में स्थित होकर के उनकी श्रीमुख से निकली हुई निसृत ये कथा सरिता में हम सब अवगाहित करके धन्यता का बोध कर दिखाई देने वाला प्रत्यक्ष वक्ता तो केवल एक अत्यंत लघु यंत्र मात्र है। वास्तविक वक्ता एक ही प्रभु है और प्रभु श्रोता और वक्ता दोनों को निमित्त बनाकर समस्त श्रोताओं के हृदय में विराजमान होकर कथा श्रवण करने की परम सात्विक श्रद्धा, जिज्ञासा, अनुरक्ति प्रदान कर रहे हैं और वक्ता को अपना यंत्र बनाकर वे ही प्रभु अपने गूढ़ और गंभीर रहस्य साधना के सूत्र उद्घाटित कर रहे हैं। आइए हम लोग सब प्रभु की वंदना करते हुए श्री चरणों में प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपकी अपूर्व कृपा से पुनः हमारे जीवन में एक अवसर प्रदत्त हुआ है। आपका जो गुणानुवाद हम श्रवण कर रहे हैं उसे हम समझ सके, अपने जीवन में उसे उतार सके और तत्पश्चात व्यवहार में उसे चरितार्थ कर सके। उसके लिए जो नैतिक बल चाहिए, जो मनोबल चाहिए, जो आत्मबल चाहिए, प्रभु आप ही प्रदान कर सकते। इस कथा के द्वारा हमारे संपूर्ण जीवन का रूपांतरण हो,
हमारी वाणी में, विचारों में, व्यवहार में, आचरण में, दृष्टिकोण में परिवर्तन आए। हमारे घर परिवार में, हमारे समाज और नगर में, संपूर्ण राष्ट्र में, इस अखिल विश्व में प्रभु सुख और शांति की स्थापना हो। और जिस उद्देश्य से आपने करुणा करके हमें ये मनुष्य शरीर प्रदान किया है, इसी देह में रहते हुए अपने जीवन के चरम और परम लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। यही प्रार्थना हम लोग सब मंगलाचरण के क्षणों में प्रभु के चरणों में करेंगे। पुनः सभी श्रोताओं से निवेदन है, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके प्रभु की इस अनुपम छवि का साक्षात्कार, वो आत्मानंद, वो परम शांति का स्पंदन अपने हृदय मंदिर में अनुभव करने का प्रयास करें। मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं पूजामूलं गुरोर्पदम् ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति मोक्षमूलं हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् शान्ति शान्ति शान्ति। मन संतोष सुनत कपिबानी भगति प्रताप तेज बलसानी आसिक दीन राम प्रिय जाना हो तात बलशील निधाना अजर अमर गुण निधि सुत हो करहु बहुत रघुनायक छो करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना
बार बार नाये सिपद सीसा, बोला बचन चोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयऊ मैं माता, आसिक तव अमोघ विख्याता। प्रभु के मंगलमय नाम स्मरण के साथ सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत दिव्य कृपामयी प्रकाशमयी आनंदमयी ज्ञानमयी तेजोमयी रसमयी दिव्य उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती हूँ और गुरु चरणारविंद में अपना सिर रखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अंतर हृदय से यही प्रार्थना करती हूँ, आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सकूं, ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की कृपा। गुरु चरणों से हृदयाशीष कोटिशः मंगलाशीष प्राप्त करके इस मानस ज्ञान यज्ञ में समुपस्थित सभी रामानुरागी कथा रसिक श्रद्धालु जिज्ञासु प्रबुद्ध एवं सुधी श्रोता महानुभाव वंदनीय मातृशक्ति दिशा चैनल के माध्यम से कथा श्रवण करने वाले सुदूर सभी श्रोता महानुभाव, इस नगर की समस्त विशिष्ट विभूतियां जो यहाँ पर उपस्थित है, नामी एवं अनामी, अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक, आयोजक समिति के सभी सम्मानीय सदस्य वृंद, वंदनीय मातृशक्ति और आपके ही नगर के अत्यंत लोकप्रिय जो प्रमुख यजमान हैं, स्नेहास्पद श्री प्रेम भैया, उनके साथ पधारे हुए सभी सम्मानीय अतिथि वृंद, आप सबका हृदय से इस ज्ञान यज्ञ में स्वागत करते हुए सबके चरणों में बार बार नमन वंदन और प्रणाम करते हैं। श्री युगल सरकार भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की अनुकंपा से पुनः एक अंतराल के बाद यह सुअवसर भगवान श्री महाकाल के इस दिव्य क्षेत्र में और देवी अहिल्या की इस पवित्र नगरी में प्रभु का गुणानुवाद श्रवण करने का पुनः लाभ प्राप्त हुआ है और संगम नगर निवासी आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी। आपका उत्साह अभी मैंने शोभा यात्रा में देखा, आपकी श्रद्धा और प्रीति, जिस तरह से आप आनंद उठा रहे थे, और वास्तव में संगम नगर के लिए मेरे हृदय में एक विशेष स्थान है, क्योंकि ये हमारे ठाकुर जी की ससुराल है। तालियां कमजोर है। हमारे प्रभु इस नगर की वीथियों में गली गली में घूम करके उन्होंने कृपा की वृष्टि दूल्हे के रूप में की है, और मैं तो यही मानती हूँ, क्योंकि विवाह करके अपनी कन्या को श्री किशोरी जी को हमारे जनक सुनैना ने विदा किया। बीच में भले कोरोना काल आ गया हो, पर जैसे प्रत्येक माता शादी के बाद अपनी बेटी को बुलौआ फिर से भेजती है, तो आपने ये बुलौआ भेजा और फिर हमारे ठाकुर किशोरी जी को लेकर यहाँ इस बार पधार गए। तो आइए, ये सप्तदिवसीय ज्ञान यज्ञ जो अवसर हमें प्रदत्त हुआ है, जिस प्रसंग की
पंक्तियां को केंद्र में रख करके श्री रामचरितमानस का जीवन दर्शन गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस संपूर्ण भारतीय वांग्मय धर्म शास्त्र का निचोड़ मानस के रूप में प्रस्तुत किया है। और उस जीवन दर्शन को हम युग तुलसी परम पूज्य गुरुदेव भगवान की दृष्टि से आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। प्रसंग की पंक्तियां जो मैंने पढ़ी, क्योंकि आप लोग सभी मानस पाठ करते होंगे मुझे विश्वास है, ये सुंदर कांड की पंक्तियां हैं और उस अवसर की पंक्तियां हैं जब आदि शक्ति जगदम्बा पराम्बा जगत जननी श्री जानकी जी अपने लाडले लाल हनुमत लाल पर आशीर्वादों की बौछार कर देती है, वर्षा कर देती है। इतनी प्रसन्न है माता, हनुमान जी को कहती बेटा मैं चाहती हूं कि संपूर्ण बल तुम में विराजमान हो जाए, तुम बल के धाम बन जाओ पुत्र। और केवल बल ही नहीं, अब माँ ने जोड़ दिया, क्योंकि बहुधा आपने देखा कि जो व्यक्ति बहुत बलिष्ठ होता है, बलवान होता है, बाहुबली होता है, तो उसके अंदर एक प्रकार का गर्व भी आ जाता है। तो माँ सावधान थी उसने कि बेटा तुम बलवान तो हो जाओ, पर बल के साथ तुम उतने ही शीलवान भी रहो। हो तात बल शील निधाना। देखिए हमारे हनुमान जी के लिए कहते हैं, जब हम स्तुति करते हैं अतुलित बल धाम, तो बल और शील दोनों तुम में विराजमान हो जाए। अब माँ आशीर्वाद कर देने लगी। फिर उसने कहा बेटा मैं चाहती हूं कि तुम अमर हो जाओ, मैं आशीर्वाद दे रही हूं। मृत्यु का कष्ट कभी भी जो है तुम काल के ग्रास ना हो, अमर हो जाओ। और अमर भी कैसे रहो, मां ने चिर यौवन का आशीर्वाद अपने पुत्र को दे दिया। वृद्धावस्था का कष्ट बुढ़ापा तुम्हारे जीवन में कभी ना आए, तुम अजर रहो, कभी वृद्ध ना हो पुत्र, तुम अमर बनो। अब ऐसा कहते हुए लगता है कि माँ जब गिनाने लगी थक गई है, उनका मैं एक एक गुण क्या गिनाऊं पुत्र, मैं चाहती हूं कि समस्त गुण तुम में विराजमान हो जाए, अजर अमर गुण निधि सुत हो। और साथ में जोड़ दिया करे बहुत रघुनायक छो। तो ये अद्भुत आशीर्वाद जो श्री हनुमान जी महाराज को प्राप्त हुआ है मां के श्रीमुख से, ऐसा आशीर्वाद अन्यत्र कहीं भी पूरे मानस में कभी भी किसी भी पात्र को नहीं मिला। और ये प्रसंग चुनने के पीछे मेरा एक उद्देश्य था, कई उद्देश्य थे, एक नहीं। एक उद्देश्य यही था क्योंकि इस कथा के जो मुख्य यजमान है हमारे श्री प्रेम जी गोयल, अभी मंच पे उन्होंने व्यासपीठ का पूजन किया। प्रेम भैया है क्या? प्रेम भैया देखिए वो पीछे बैठे हुए। तो आप लोग सबको जानकर ये प्रसन्नता होगी कि इस वर्ष हमारे प्रेम भैया का 75वां वर्ष है। ये तालियां बड़ी कमजोर है। और इस 75वें वर्ष में इस राम कथा के माध्यम से मैं भी भैया को वही आशीर्वाद देना चाह रही हूं जो मां किशोरी जी ने हनुमान जी महाराज को दिया। भैया की जो सेवाएं हैं उनको गिना नहीं जा सकता है। और मैं अपने मुंह से अगर कुछ भी कहूं तो उनको मैं संकोच में ही डालूंगी। पर मैं इतना ही कह दूं प्रेम भैया कि आज पूरा भारतवर्ष
हमारा पूरा राष्ट्र जो है आपका अमृत महोत्सव मना रहा है, क्योंकि भारतवर्ष का भी ये अमृत महोत्सव स्वतंत्रता का है। तो हम यही मान रहे हैं कि ये आपका ही ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में, केवल संगम नगर में ही नहीं। और ये ऐसी महान व्यक्तित्व के धनी है, उसके वे योग्य है। तो व्यासपीठ से मैं यही आशीर्वाद भैया को देना चाहूंगी कि आप शतायु हो और स्वस्थ रह करके आप धर्म की, समाज की, संस्कृति की, जो लोक कल्याण और लोक मंगल में समर्पित है, प्रभु आपसे ये दिव्य कार्य करवाते रहे। और आप और आपके समस्त परिवार पर गुरु की कृपा तो है ही, पर सब सामाजिक के लोगों की भी कृपा पर प्राप्त हो, यही आपसे जो है ये आशीर्वाद दे रही हूँ। कृपा पूर्वक मंगल करतल ध्वनि से पुनः भैया को ये आशीर्वाद। तो एक उद्देश्य तो इस प्रसंग को चुनने का यही था। दूसरा उद्देश्य जो मैंने इस प्रसंग को चुना, क्योंकि श्री रामचरितमानस आप जानते हैं उसमें 7 कांड है, और इन 7 कांडों का महत्व अपना है। पर उसमें सबसे अधिक लोकप्रिय अगर कोई कांड है तो वो है, बताइए जो बैठे हुए, सुंदर कांड। बहुत अच्छा। तो जो उसकी लोकप्रियता है समाज में, जो लोग पूरे मानस का भी पाठ नहीं कर पाते हैं, वो अपने जीवन में साधक भी जो है प्रयास यही करते कि नित्य प्रति सुंदर कांड का पाठ करें। और जो श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद का महत्व है, वही महत्व श्री रामचरितमानस में सुंदर कांड का है। और इस लोकप्रियता के का कारण क्या है, क्यों इतना प्रचलित है सुंदर कांड समाज में? उसके कारण वो फलश्रुति जो जुड़ी हुई है। जब सुंदर कांड की परिसमाप्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि तरहि भव, सिंधु बिना जल जा। तो प्रत्येक व्यक्ति की मनोकामना की पूर्ति सुंदर कांड का पाठ करने से होती है, ये दावे से कहा गया। और कैसे होती है? क्योंकि समाज में इतने प्रकार के लोग और इतनी प्रकार की कामनाएं हैं, और उसका कारण निरूपण करते हुए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सुंदर कांड की कथानक से तो आप लोग सब परिचित है, बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कथा आज संक्षेप में केवल भूमिका आपके सामने रखूंगी। कुछ 2 महत्वपूर्ण सूत्र रख करके अपनी वाणी को विराम। देवियों को अगर घर जाने की, भोजन करने की जल्दी है तो भोजन तो वर्ष भर करते हैं, आज कृपया थोड़ी देर के लिए कथा श्रवण कर लीजिए, कल जल्दी शुरू करेंगे। महाराज जी हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, कृपया एकाग्रता से श्रवण करेंगे तो आपको अद्भुत रस मिलेगा। इस सुंदर कांड के केंद्र में जो 2 प्रमुख देवता है, एक है आदि शक्ति जगदम्बा जगत जननी परम वात्सल्यमयी कृपामयी श्री जानकी जी, और दूसरा केंद्र में जो है वही ये दासानुदास ज्ञानिनाम अग्रगण्यम भक्ताग्रगण्यम अतुलित बलधामम श्री हनुमान जी महाराज। और श्री हनुमान जी महाराज का जो व्यक्तित्व है, उनके गुणों को शब्दों में समेट पाना असंभव है। ऐसा विलक्षण व्यक्तित्व, और पूरे सुंदर कांड में आप देखेंगे। देखिए अभी समय की सीमा थी, इसलिए हम हनुमान चालीसा का पाठ पहले नहीं कर पाए। नित्य प्रति यही हम लोगों का नियम रहता है कि श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके श्री हनुमान जी महाराज का आह्वान करके कथा प्रारंभ करते हैं।
क्योंकि आज विलंब हो गया था, तो कथा के पश्चात हम लोग सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उसमें आप पाठ करते हैं कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। 8 सिद्धियों का प्रयोग सुंदर कांड में हनुमान जी करते हुए दिखाई देते। अणिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, 8 सिद्धि। और भक्ति की बात करें तो पूरी 9धा भक्ति श्रीमद् भागवत में जो भक्ति के स्वरूप प्रकार जो वर्णित किए गए हैं, जो है श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदन। 9 प्रकार की भक्ति का भी दर्शन होता है। ऐसी विलक्षण लीला भगवान श्री हनुमान जी महाराज की पूरी सुंदर कांड में विभिन्न लीलाएं हैं। और हनुमान जी महाराज स्वयं देखिए, वे तो घनीभूत वैराग्य के प्रतीक है, बाल ब्रह्मचारी है, परम विरागी है, परम ज्ञानी है। और शास्त्र गीता में भी यही कहा गया है कि सकाम होना चाहिए कि निष्काम होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण उपदेश करते हुए गीता में यही कहते हैं कि भाई निष्कामता ही श्रेयस्कर है। पर क्या सबके लिए ये हो पाना संभव है? अब हमारे गुरुदेव तो सबसे बात कर लेते थे। हनुमान जी महाराज से पूछा कि बताइए, भगवान कृष्ण तो कहते हैं निष्कामता श्रेयस्कर है, तो क्या होना चाहिए? सांसारिक व्यक्ति को निष्काम होना चाहिए कि सकाम होना चाहिए? हनुमान जी से पूछा। और श्री हनुमान जी ने क्या मीठा उत्तर दिया। देखिए, हनुमान जी ने कहा कि अगर साधक के, संसारी के अंतःकरण में कामना है तो मेरी एक ही प्रार्थना है कि आप अपनी कामना को लेकर के हमारे ठाकुर के पास मत जाइए, हमारे प्रभु को आप कष्ट मत दीजिए। हमारे प्रभु इतने संकोची है, जब भी कोई भक्त कामना लेकर के आता है तो प्रभु संकोच में गड़ जाते हैं। उनका जो भी कामना है वो लेकर मेरे पास आइए, मैं आपकी सारी कामना पूर्ण कर दूंगा। हमारे ठाकुर को आप कष्ट मत दीजिए। ऐसी अद्भुत दास्य भावना नहीं है। श्री हनुमान जी अपने आप को दासानुदास मानते हैं। मैं राम का दास नहीं हूं, मैं तो प्रभु श्री राम के दासों का दास हूं। और देखिए, वो चारों फल प्रदान करते हुए देखते, जितनी भी कामनाएं हैं हमारे शास्त्र में कहा अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष, यही 4 रूप में बांटा गया। जितनी भी कामनाएं हैं उनका विभाजन इन 4 रूपों में किया जा सकता है। अगर विचार करके देखे, सुंदरकांड की में ही कथानक, क्योंकि आप जानते हैं उसी को केंद्रित करके में श्री हनुमान जी, क्योंकि वे तो अमर देवता है और कलयुग के प्रत्यक्ष देवता है। ऐसा नहीं कि केवल त्रेता में थे, द्वापर में थे, वो आज भी अमर है। और तब श्री हनुमान जी महाराज ने उस युग की लीला का विश्लेषण करें, किस किस को क्या दिलवाया। तो हनुमान चालीसा में आप पाठ करते हैं, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग में। अगर आपको राजपद चाहिए, इलेक्शन लड़ना है, सत्ता सिंहासन चाहिए, श्री हनुमान जी महाराज, विभीषण कौन है? शत्रु पक्ष का छोटा भाई, रावण का छोटा भाई। पर उन पर भी हनुमान जी की कृपा हुई और उन्होंने उनको राजपद भी दिलवाया और राम पद भी दिलवाया। और किस पर कृपा की? तो दूसरा पात्र दिखाई दे रहा है, सुग्रीव जी महाराज। अब आप लोग सब खोज लीजिए, जी हनुमान जी महाराज कृपा वर्षा कर रहे हैं, किस किस पर कर रहे हैं और आप और हम कहां पर आते हैं। अब सुग्रीव, तुमरो मंत्र विभीषण मना तो कर दिया, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना।
सुग्रीव की क्या स्थिति, उनमें कौन सा वैशिष्ट्य था? वो तो शत्रु पक्ष का भाई था, पर सुग्रीव जो महान डरपोक भगोड़ा विषय परायण व्यक्ति था, जिसकी पत्नी का भी हरण हो गया था, राज्य सत्ता का भी हरण, भागा भागा फिर रहा था। पर ऐसे कमजोर व्यक्तित्व के धनी सुग्रीव पर भी हनुमान जी महाराज की कृपा हो गई। उन पर भी हनुमान जी ने उपकार किया, और क्या किया? पत्नी से फिर से मिला दिया, राजपद जो छिन गया था वो दिलवा दिया, प्रभु से मैत्री दिलवा दी श्री हनुमान जी ने। तो चाहे वो अर्थ हो, चाहे काम हो, चाहे धर्म हो, चाहे मोक्ष हो, अंत काल रघुबरपुर जाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, चारों फल देने में जिसकी पूर्ण क्षमता है, ऐसे अतुलित बलधामम श्री हनुमान जी महाराज। तो इस चरित्र को चुनने के पीछे मेरा दूसरा कारण जो था, इस 7 दिनों तक हम इसकी चर्चा करेंगे, क्योंकि हम हनुमान जी महाराज की जो कृपा जब हम गिनते हैं कि उनमें कितनी क्षमता है, तो वहां पर पढ़ते, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। तो जब ये कथा सुनिश्चित हुई थी, उस समय हमारे पूरे देश में नहीं है, विश्व महामारी से ग्रस्त था, और हे कोरोना देवता, उसने जिस तरह से जन जीवन को, जीवन शैली से आक्रांत हो गए, तो हमारे आयोजक भी बहुत घबराए हुए थे, और सब कह रहे, दीदी माँ कथा कैसे होगी, यहाँ कोरोना का प्रोटोकॉल है, शासन से हमें बड़ा डर लग रहा है। मैंने कहा प्रोटोकॉल का पूरा सावधानी से ध्यान रखना जरूरी है। तब तो आज तो मध्य प्रदेश सरकार ने वो जितने भी नियम थे हटा दिए, पर आप लोग कृपा पूर्वक जो भी आवश्यकता है सुरक्षा के लिए पालन करिएगा, मास्क वगैरह, दूरी बनाना जो भी हो। तो आयोजक तो हमारे चिंतित थे बहुत ज्यादा कि भाई कोरोना में कथा नहीं हो सकती है। मैंने कहा कि आपको ये पता है कि नहीं कि कथा के श्रोता कौन है? अब शायद पाठ करके हम रट जाते, क्यों? प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। उनके श्री हनुमान जी महाराज जैसा कथा का प्रवक्ता, और ना उनके समान कोई कथा का श्रोता हो सकता है। वो कथा से आप परिचित है कि नहीं? आपको बता दे, भगवान श्री राम जब लीला संवरण करके, त्रेता युग की बात है, जब साकेत धाम जा रहे थे, सारे अयोध्यावासी प्रभु के साथ, उनका राम विहीन अयोध्या में हम नहीं रहेंगे, जब प्रभु जा रहे धाम तो हम भी उनके साथ जाएंगे। सब जाने को तैयार हो गए, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी सब प्रभु के साथ पधार रहे। गुप्तार घाट है आज भी सरयू जी के तट पे, जहां से प्रभु अपने धाम गए। प्रभु हनुमान जी महाराज के पास गए, हनुमान तुम भी चलो मेरे साथ। अब देखिए, हनुमान जी महाराज तो परम नैष्ठिक प्रभु के भक्ति नहीं, दासी नहीं, आज्ञाकारी सेवक भी। जब प्रभु ने निमंत्रण दिया कि हनुमान जी तुम भी चलो मेरे साथ, तो हनुमान जी ने प्रभु से एक प्रति प्रश्न कर दिया। उनका, प्रभु आप जा रहे हैं अपने धाम साकेत, पर मैं जानना चाह रही हूं कि प्रभु आपके धाम में आपकी कथा होती है क्या? तो प्रभु देखने लगे हनुमान जी की ओर। अब उन्हें कहा, कथा की क्या आवश्यकता है, जहां मैं स्वयं रहता हूं धाम में, क्योंकि तो परब्रह्म परमात्मा है, आनंद घन स्वरूप है। प्रभु ने कहा, मैं रहता हूं तो मां कथा की क्या आवश्यकता है? हनुमान जी ने बड़ी विचित्र बात कही। उनका, प्रभु आप चलिए,
मैं आता हूं। प्रभु देखने लगे हनुमान जी महाराज, क्या मतलब? उनका प्रभु मैं थोड़ी देर आपकी अगर आज्ञा हो तो इस मृत्यु लोक में रह लूं, तो क्या करोगे यहाँ? मैं तो जा रहा हूं। हनुमान जी ने इतनी मीठी बात कहेंगे, प्रभु आपकी कथा श्रवण कर लो। कब आओगे? प्रभु ने पूछा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जब तक इस धराधाम पर आपकी कथा रहेगी तब तक मैं यही निवास करूंगा। प्रभु चरित्र सुनी बेको रसिया। प्रभु ने पूछा ऐसा क्यों? देखिए महाराज श्री तो सबसे बात कर लेते हैं। हनुमान जी से पूछा कि आप रुक गए यहाँ कथा श्रवण करने के लिए। वाल्मीकि जी ने भी ये कह दिया, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जहां जहां राम कथा होती है वहां वहां श्री हनुमान जी महाराज अवश्य पधारते हैं। तो आयोजकों को डर था कि अगर कोरोना यहाँ पर आ जाए। मैंने कहा कोरोना क्या आएगा, ओमाइक्रॉन नया वेरिएंट निकल गया, वो भी नहीं आ सकता, क्योंकि हनुमान जी जहां रहेंगे वहां कोई वायरस नहीं आ सकता। पर मुझे महाराज श्री ने पूछ दिया हनुमान जी से कि आप इस धाम में कथा के प्रति आपकी इतनी अनुरक्ति क्यों है? अब बड़ी मीठी बात हनुमान जी ने कही। प्रभु से जो संवाद हुआ, हनुमान जी ने कहा कि देखो साकेत धाम में तो प्रभु रहेंगे पर कथा नहीं होगी, पर जहां पर प्रभु की कथा होती है वहां प्रभु भी अवश्य रहते हैं, तो हमें दोनों की प्राप्ति हो जाए। और अकेले जहां प्रभु श्री राम रहते हैं, राम भगवान राम की लीला देख करके ब्रह्म उत्पन्न हो सकता है। कथानक मानस की आप जानते हैं, कईयों को भ्रम हो गया, सती जी को भी भ्रम हो गया, गरुड़ जी को भी भ्रम हो गया। तो प्रभु आपकी सगुण लीला को देख करके अनेकों के मन में भ्रम हो सकता है कि पर प्रभु आपकी कथा श्रवण करके समस्त भ्रमों का निवारण हो जाता है, सारे संशय मिट जाते हैं। इसलिए प्रभु आपसे बड़ी आपकी कथा है। तो दूसरा उद्देश्य कथा इस प्रसंग को चुनने का भी यही था कि ये कोरोना महामारी का संकट जो विश्व पर है, हम लोग सब नित्य प्रति हनुमान चालीसा का पाठ करके और हनुमान जी से निवेदन करेंगे। देखिए जो लोगों को ये जीवन शेष मिला है, 2 वर्ष पहले हम लोग मिले थे और आज इसमें से कई अपने नहीं रहे होंगे, पर उनकी आत्माओं अवश्य यहाँ एक न एक रूप में होगी अगर कथा के प्रति अनुरक्ति है। आपको ये जो जीवन मिला है किस उद्देश्य से मिला है? प्रभु की कथा श्रवण करके अपने जीवन में धन्यता, सार्थकता, पूर्णता प्राप्त हो जाए। क्योंकि हनुमान जी महाराज ऐसे प्रत्यक्ष देवता कलयुग में हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की कामना वे पूर्ण करते हैं। और हनुमान जी महाराज की जो सेवा निष्ठा है, वो कहते हैं अपने आप को दासानुदास मानते हैं। उसका दर्शन कहां पर होता है? देखिए अगर आप उत्तरकांड में चले जाएं तो एक प्रसंग आता है जब राम राज्य की स्थापना हो गई अयोध्या में। आप लोगों को कठिन नहीं तो नहीं हो रही, समझ में आ रही मेरी भाषा? सबको पीछे भी सुनाई दे रहा है ना? उत्तरकांड में एक प्रसंग आता है कि अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हो गई और ऐसा दिव्य आदर्श राज्य न भूतो न भविष्यति, जहां सारा समाज सुखी था, सब नर करई परस्पर प्रीति, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काऊ व्यापा। त्रिताप से समाज मुक्त था, प्रत्येक व्यक्ति प्रसन्न, सब सुखी। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक दृश्य उपस्थित किया है कि भगवान श्री राम के अवतरण का उद्देश्य क्या था
बाल कांड में जब प्रभु का प्राकट्य हुआ, वहां गोस्वामी जी ने लिखा है कि ये जो प्रकट हुए हैं दशरथ के लाला, एक मनुष्य शरीर धारण किए हैं, वो मत समझो कि ये सीमित शरीर है। वो कौन है? उनका जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम नाम असरामा। ये समस्त सुख के धाम है, ये आनंद का समुद्र ही बाल रूप मनुष्य रूप धारण करके आया है। और उद्देश्य क्या है उनका? अखिल लोक। ये कहीं नहीं कहा कि केवल सनातन धर्म, ये नहीं कहा हिंदू धर्म, ये नहीं कहा भारतवर्ष। देखिए मानस की दृष्टि कितनी व्यापक है सनातन धर्म की। उनका अखिल लोक, सारे संसार के प्रत्येक व्यक्ति को प्रभु क्या देने के लिए आए हैं? उनका अखिल लोक दायक विश्राम। प्रत्येक व्यक्ति जो कर्म करता है श्रमित होता है, और श्रमित देह से होता हो, चाहे बुद्धि से श्रमित हो, चाहे मानसिक रूप से श्रम अनुभव करता हो, वो सबको विश्राम की आवश्यकता होती है। और हमारे प्रभु के अवतार का उद्देश्य भी यही है कि वो प्रत्येक जीव को विश्राम प्रदान करे। तो जब राम राज्य हुआ, सबको विश्राम मिल गया अयोध्या में, पर ये सबका श्रम का हरण करके प्रभु स्वयं श्रमित हो गए। गोस्वामी जी ने विचित्र बात लिखी, देखिए ध्यान नहीं जाता होगा, ये चौपाई पर शब्द का आनंद लीजिए। हमारे श्री राघव राघवेंद्र श्रमित हो गए प्रभु जीव का श्रम लेकर के, उनका हरण सकल श्रम, सबका श्रम हरण करके प्रभु श्रम पाए। भगवान श्री राम श्रमित गए, और तब जब श्रमित हो गए तो क्या किया प्रभु ने? गए जहां शीतल अमराई। प्रभु वहां अपने महल के पास एक बहुत सुंदर अमराई थी, वहां पर प्रभु श्रमित होने के बाद उस अमराई में गए। प्रभु के साथ उनके तीनों भाई भी गए और श्री हनुमान जी महाराज भी। और वहां जाने के बाद भरत जी ने क्या किया कि तुरंत अपना पीतांबर उतारा और बिछा दिया और प्रभु उस पर बैठ गए। पीतांबर पर जब प्रभु बैठ गए, लक्ष्मण जी महाराज देख रहे थे कि जब प्रभु बैठ गए, भरत जी महाराज जहां पीछे बैठ गए, तो भरत जी को टेका लगा के प्रभु ने उनकी गोद का सहारा लेकर प्रभु बैठ गए, विराजमान हो गए। लक्ष्मण जी ने देखा कि हनुमान जी महाराज का तो स्थान, उनका तो जो सेवा है, मैंने कहा ना, सामान्य तौर पर जब कोई व्यक्ति कोई सेवा करता है तो अपने लिए एक विशेष प्रकार की सेवा निर्धारित करता है। अगर कोई भोजन बनाता है तो भाई वो केवल भोजन की सेवा करेगा, कोई झाड़ू निकालता है तो बस वो वही श्रमदान करेगा। हर एक व्यक्ति अपने अपने लिए जो है जब कार्य विभाजन करता है तो सेवा का निर्धारण करता है। तो लगा कि अब हनुमान जी महाराज जहां प्रभु बैठ गए, प्रभु को थकान हो गई, प्रभु की थकावट दूर करना है, तो हनुमान जी जा करके तुरंत प्रभु के चरणों में बैठ जाएंगे। लेकिन कहीं भी आपने जो दर्शन किया होगा राम मंदिरों में, हनुमान जी का स्थान कहां पर है? कहां बैठे हुए मिलते हैं? सर्वसहमति से सब मान रहे हैं हनुमान जी कहां मिलते हैं? चरणों में। लॉक कर दिया जाए। तो लक्ष्मण जी को लगा सुबेल शैल की झांकी का भी दर्शन आप कर लीजिए। जब प्रभु लंका गए, समुद्र तट, समुद्र राम सेतु बनाने के बाद उस पार जब पहुंच गए, वहां भी जब प्रभु बैठ गए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस झांकी का वर्णन किया। क्या? उनका बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। एक चरण हनुमान जी ने ले लिया, दूसरा चरण अंगद ने ले लिया, और जो है चरण सेवा करने लगे प्रभु का श्रम दूर करने के लिए। तो आज अयोध्या में जब प्रभु वाटिका में श्रमित होके गए,
प्रभु बैठ गए हैं तो लक्ष्मण जी ने देखा कि अब हनुमान जी दौड़ेंगे और प्रभु के चरणों को पकड़ लेंगे उनकी थकावट दूर करने के लिए। पर आश्चर्य हुआ कि हनुमान जी आगे बढ़ नहीं रहे। तो जल्दी से लक्ष्मण जी ने एक चरण ले लिया। सब लोग, जो सेवक है, भक्त है, वो तो खोजता है अवसर कि कैसे हम स्वामी की किसी तरह से आदेश, कैसे हमें सेवा मिल जाए। और तब तुरंत ही लक्ष्मण जी ने एक चरण ले लिया, शत्रुघ्न जी ने दूसरा चरण ले लिया। अब चरण सेवा प्रभु की करने लगे और सबका ध्यान हनुमान जी महाराज की ओर गया कि अब ये क्या करेंगे। पर हनुमान जी अद्भुत, क्या उनकी इतनी सूक्ष्म दृष्टि है। क्या हनुमान जी ऊब गए थे क्या चरण दबाते दबाते? क्या बहुत दबा लिया, चलो दूसरों को भी अवसर दो? नहीं नहीं। देखिए हनुमान जी क्या सोच रहे हैं, ये केवल युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री ही समझ पाए। कितनी यहाँ भरत और लक्ष्मण जी से भी आगे हनुमान जी की सेवा वृत्ति दिखाई दे रही है। हनुमान जी ने सोचा कि अगर मैं आज चरण सेवा करूंगा तो प्रभु का की ही थकान दूर होगी। पर केवल हमारे प्रभु ही नहीं थक गए, उनके साथ वाले सभी पार्षद भी श्रमित है। भरत जी भी श्रमित है, लखन लाल भी, शत्रुघ्न भैया सभी श्रमित है। सबका श्रम कैसे दूर हो। और तब हनुमान जी ने क्या किया कि पंखा उठा लिया और मारुत सुत तब मारुत करई। हनुमान जी महाराज पंखा झेलने की सेवा लेती ताकि इतने थके हुए जाएं और सुंदर शीतल पवन जहां बहता है तो व्यक्ति को विश्राम की अनुभूति है। केवल मेरे ठाकुर को ही नहीं, पर सबको विश्राम कैसे मिले, ये श्री हनुमान जी महाराज की इतनी सूक्ष्म सेवा वृत्ति। और ये कहां से, किस भाव से हनुमान जी सबकी सेवा करते हैं। आप लोगों को ये विश्वास हो जाए, क्योंकि हम लोग हनुमान चालीसा का पाठ तो करते हैं, हनुमान जी के मंदिर में भी जाते हैं, जब भी संकट आता है तो हनुमान जी के पास दौड़ते हैं। पर क्या हमें विश्वास है ऐसा पक्का कि हनुमान जी हमारी रक्षा करेंगे। पाठ तो हम करते, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, मेहंदीपुर बालाजी चले जाइए, वहां जितने भूत पिशाच जितनी भी किसी को जो है कष्ट है तो वहां पहुंचते हैं। और विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाएं तो हम करते हैं, चाहे वो संकट आया हो जीवन में, चाहे पत्नी से बिछोह हो गया हो, चाहे राजपद चाहिए, चाहे अर्थ चाहिए। पर श्री हनुमान जी महाराज की प्रेरणा कहां से, उनके अंदर ये जो दासानुदास भाव आया है, वो किस भाव से हर एक जीव की सेवा करते हैं। ये मनोविज्ञान युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री, क्योंकि उनकी दृष्टि अन्वेषण प्रधान है। और महाराज श्री ने पूरे मानस का मंथन करके वो सूत्र हमें निकाल दिए जो हमारे जीवन में हमें उपयोगी है। क्योंकि संकट आज हमारे जीवन में है और संकट मोचन हनुमान जी सामने है, तो हमारे जीवन का संकट का निवारण कैसे हो, ये जब हमें अटूट विश्वास हो जाए तब फिर कोई समस्या ही नहीं रहेगी। और महाराज श्री ने उसका सूत्र कहां से खोजा, किष्किंधा कांड। जब हनुमान जी और भगवान श्री राम का मिलन हुआ, आप लोग को समझ में आ रही कथा, कठिनाई तो नहीं हो रही, सबको समझ में आ रही ना। क्योंकि रामचरितमानस में श्री हनुमान जी के बाल लीला का वर्णन नहीं है, भगवान श्री राम से के मिलन प्रसंग से ही किष्किंधा कांड में हनुमान जी का वर्णन प्रारंभ होता है। बाल कांड, अयोध्या कांड और अरण्य कांड को छोड़ के। तो किष्किंधा कांड में जहां हनुमान जी कहाँ रहते थे, ऋषिमुख पर्वत पर, हमारी सुनैना जी सब जानती है। तो सुग्रीव के साथ बाली के डर के मारे भागा हुआ सुग्रीव, अब ये कथा विश्राम का समय हो गया, मेरा तो ध्यान अचानक कथा पर, घड़ी पर गया।
अब ये आयोजकों से ही पूछा जाए, क्योंकि 6:30 हो गए हैं, या तो ये कथा आगे चलाई जाए। कितनी देर और चलाए पहले बताइए, फिर ऐसा ना हो बीच में कोई उठ के जाने लगे। नहीं नहीं, इच्छा वाली बात नहीं है। अगर आप लोग सबको रस आ रहा हो और सुनना हो, नहीं तो कल चलेगी, पर बीच में कोई उठ के नहीं जाएगा। पहले जिसको उठना हो वो अभी उठ के चले जाए, क्योंकि कथा रस में विघ्न ना हो। तो बड़ा मधुर प्रसंग आता है। प्रभु श्री सीता जी की अपहरण हो गया है। कथानक लीला आप जानते ही, अन्वेषण करते हुए और प्रभु ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचते। जहां प्रभु वहां पहुंचे तो सुग्रीव जो वहां पर छिपा हुआ बाली के डर के मारे बैठा था, उसने दूर से देखा कि 2 राजकुमार आ गए। अब स्वभाव से ही डरपोक प्रभु आए हैं और इतना दिव्य सौंदर्य, प्रभु का भुवन मोहन सौंदर्य, पर ये व्यक्ति की जो बनावट होती है, यही तो अंतर है। मिथिला में प्रभु आए तो सारे मिथिलावासी तो दौड़ पड़े प्रभु के सौंदर्य को देख के, दाए धाम काम सब त्याग। पर ये सुग्रीव ने जब प्रभु का दर्शन किया तो उसको फिर डर लगा। क्यों? ये मानसिकता, माइंडसेट। किसका डर है? बाली का डर है, एक ही मौत का डर है। यही कहीं बाली के भेजे हुए दूत तो नहीं है। अब क्या करे? उनका एक ही सौभाग्य था कि श्री हनुमान जी महाराज उपलब्ध थे। उन्होंने हनुमान जी महाराज से कहा कि जाओ पता लगाओ, ये 2 राजकुमार आए हैं, वो कौन है? कहीं कोई भेदिए तो नहीं है, बाली के द्वारा मुझे मारने के लिए तो नहीं भेजे। अब श्री हनुमान जी महाराज ने क्या किया? देखिए, विप्र रूप धरी, ब्राह्मण का रूप धारण किया। ये बहुत ही अद्भुत रसमय दिव्य प्रसंग है। मुझे तो संकोच है कि संक्षेप में मुझे करना पड़ेगा, पर महाराज जी का सद साहित्य आया हुआ है। उसमें हनुमत चरित्र नाम का ग्रंथ है, सुंदर कांड की सुंदरता नाम का ग्रंथ है। उसमें बहुत ही विस्तार से महाराज जी ने जो है इसकी व्याख्या की है। छोटी पुस्तिका भी है, बड़ी भी है। आप अवश्य जो जिज्ञासु है ये साहित्य जरूर लीजिए और उसका आनंद आप नित्य प्रति ले सकते घर बैठे। तो हनुमान जी महाराज ब्राह्मण रूप धारण करके पहुंच गए जहां प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी आए। और माथ नाई पूछत अस भयो, हनुमान जी ने प्रणाम किया प्रभु से। अब प्रभु के मुखारविंद पर मुस्कुराहट आ गई। प्रभु तो लीला कर रहे थे। हनुमान जी महाराज ने पूछा, को तुम, आप दोनों राजकुमार कौन है? तो ठीक है, कोई अनजान व्यक्ति है, शिष्टाचार करना है तो पहले परिचय पूछा जाता है। को तुम, श्यामल गौर शरीरा, एक श्याम वर्ण का, एक गोरे रंग के ये 2 राजकुमार आप कौन है? भगवान श्री राम से हनुमान जी ने पूछ दिया। देखिए, ये भक्त और भगवान के मिलन का अद्भुत प्रसंग है। प्रथम मिलन इस धराधाम में, लीला में, रामावतार में हनुमान जी का प्रभु से हो रहा। प्रभु ब्राह्मण वेश में है और भगवान श्री राम सामने खड़े हैं। क्षत्रिय रूप वनवासी वेश में हमारे ठाकुर हैं। हनुमान जी पूछ रहे, प्रभु आप कौन हैं? प्रभु मुस्कुराए और बोले कुछ नहीं, पर संकेत में हनुमान जी से कहा, तुम ही बताओ तुमको क्या लगता है? तो हनुमान जी महाराज अब अपनी दृष्टि का प्रयोग करते। और तब हनुमान जी ने कहा, मुझे तो ऐसा लगता है आपका दिव्य स्वरूप देखकर कि तुम 3 देव मह कोई। ऐसा अद्भुत प्रभु का सौंदर्य, मुझे तो लगता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव में से ही कोई 2 साक्षात रूप धारण करके आए। और गहराई से हनुमान जी ने देखा। उनका नहीं नहीं प्रभु, 3 में से 2 नहीं, आप 2 में से ही 2 नर नारायण की तुम 2।
अब फिर हनुमान जी ने दृष्टि जो जो पैनी से देख रहे हैं, परिचय फिर बदल दिया कि नहीं 3 में से 2 नहीं, आप 2 में से 2 है, एक नर है एक नारायण। और फिर प्रभु आनंद ले रहे, मुस्कुरा रहे, श्री हनुमान जी की ओर देख रहे। हनुमान जी ने फिर और बारीकी से देख के प्रभु से कहा, नहीं प्रभु, मुझे समझ में आ गया, जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। उनका प्रभु मुझे भूल हो गई, आप तो साक्षात परब्रह्म परमात्मा एक ही 2 रूप धारण करके आए हैं। इस पृथ्वी का भार कम करने के लिए आपका आगमन हुआ है। प्रभु देखते रह गए, भाई ये तो बड़ा अनूठा मुझे भक्त मिल गया, मेरा सारा रहस्य खोल देगा। क्योंकि प्रभु तो लीला कर रहे हैं, उनका अगर सबको पता चल गया कि ये तो अवतार हो गया तो लीला का आनंद खत्म हो जाएगा। अब प्रभु ने क्या किया, हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप तो साक्षात ब्रह्म है, भगवान का अवतार हो गया। हनुमान जी प्रभु ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, कहाँ का तुम्हें भ्रम हो गया। और प्रभु ने, हनुमान जी ने जो जो बात कही थी सबका खंडन कर दिया। प्रभु ने कहा, मैं अपना परिचय बताता हूँ। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बनाए। मैं तो कौशल्यानंदन दशरथ का पुत्र हूँ। नाम राम लक्ष्मण 2 भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। मेरा नाम राम है, ये मेरा छोटा भाई है लक्ष्मण, और हम 2 नहीं 3 थे मेरे साथ, मेरी नारी भी थी। पर यहाँ हरि निशिचर वैदेही, विप्र खोजत विप्र फिरई बनते ही। ब्राह्मण देवता, ये तुम्हें भ्रम कहाँ से हो गया। हनुमान प्रभु ने हनुमान जी की सब बातों का खंडन कर दिया। कैसे खंडन किया? हनुमान जी ने कहा था, प्रभु जग कारण, आप संसार के कारण हो। वेदांत देखिए, कठिन ना हो जाए आपके लिए। ये सारा संसार जो कार्य है, कार्य कारण भाव से वेदांत में निरूपण किया जाता है। तो सबके मूल कारण कौन है? उनका एक ब्रह्म ही मूल कारण है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप जग कारण। प्रभु ने खंडन किया, मैं जग का कारण क्या हूँ? मैं तो दशरथ का पुत्र हूँ, दशरथ के कारण मैं जन्मा हूँ। तो हनुमान जी की बात कट गई। कौशलेश दशरथ के जाए, और हम पितु वचन मानी बन आए। तो हनुमान जी ने दूसरी बात कही, तारण भव भंजन धरणी भार। आप पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आपका अवतार हुआ है। श्री हनुमान जी ने कहा। प्रभु ने कहा, कहाँ ब्राह्मण देवता आपको ये भ्रम हो गया कि मैं पृथ्वी का भार हरण करूंगा। अरे पृथ्वी की बेटी से मेरा विवाह हुआ था, उनको ही मैं बचा नहीं सका, तो मैं खाक पृथ्वी का भार हरण करूंगा। कितना मीठा संवाद। प्रभु ये रसमयी, ये संवाद के अंतराल में जो अर्थ है महाराज श्री निकाल के हमें देते। प्रभु खंडन कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो। उनका भंजन धरणी भार की तुम अखिल भुवनपति। तीसरा हनुमान जी ने प्रभु से कहा, आप तो साक्षात भुवनपति है। उनका ब्राह्मण देवता, रहने दो भुवनपति, मैं तो अयोध्यापति होते होते भी रह गया, मैं काहे का भुवनपति बनूं। तो प्रभु ने खंडन कर दिया। फिर प्रभु ने हनुमान जी से कहा, आपन चरित्र कहाँ मैं गाई। मैंने तो अपना चरित्र सुना दिया ब्राह्मण देवता, पर विप्र कहो निज कथा बुझाई। मैंने अपना परिचय दे दिया, अपना चरित्र सुना दिया, मेरा वास्तविक परिचय ये है। प्रभु ने कहा, पर ब्राह्मण देवता अपना भी कथा सुनाओ, अपना परिचय दो। इसका अर्थ ये, अब श्री हनुमान जी महाराज देखे, यहाँ पर हनुमान जी के व्यक्तित्व का दर्शन होता है। जिन हनुमान जी की हम उपासना करते हैं, हनुमान जी की कथा कोई साधारण कथा है, जन्म की कथा। अगर हमें कोई अपना परिचय पूछे तो आप देख लीजिए, पहले तो विजिटिंग कार्ड देंगे,
और विजिटिंग कार्ड में पहले ही ऊपर लिख लिया, अगर मान लीजिए किसी पद पर आप रहे होंगे और वो पद चला भी गया हो तो भी लिखेंगे भूतपूर्व सांसद। हनुमान जी अगर अपना परिचय देना चाहते तो कितनी चमत्कारों से भरी कथा, बाल समय रवि भक्ष लियो, जन्म के साथ ही छलांग मारी सूर्य को निकल गए, चमत्कारों की कथा हनुमान जी सुना सकते थे। अगर हनुमान जी महाराज देह में स्थित होते तो कहते भाई मैं अंजना नंदन हूँ, मैं पवन पुत्र हूँ, अपना परिचय देते आधार कार्ड वाला। पर श्री हनुमान जी महाराज क्या देते? प्रभु ने कहा विप्र कहूं निज कथा बुझाई, अपनी कथा सुनाओ ब्राह्मण देवता। और तब हनुमान जी महाराज का शील देखिए, जिस चरित्र की हम चर्चा अगले 7-6 दिन तक करने जा रहे हैं। हनुमान जी अपना परिचय कैसे देते सुंदरकांड में? वे प्रभु के सामने खड़े हुए कहते प्रभु एक मंद मैं मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। प्रभु मुझ में 4 ही विशेषता है, मैं मंद बुद्धि हूँ, मैं मोहग्रस्त हूँ, मैं कुटिल हृदय हूँ, अज्ञानी हूँ। आप लोग सबको सुनाई दे रहा है कि नहीं? श्री हनुमान जी महाराज कान खोल के सुन लीजिए, अपना परिचय दे रहे हैं। प्रभु आश्चर्य से देखने लगे हनुमान जी की ओर। महाराज मैंने तो ये कहा कि अपनी कथा सुनाओ और तुम तो अपनी व्यथा सुनाने लगे। मंद हूँ, कुटिल हूँ, मोहग्रस्त हूँ, दुखी हूँ। हनुमान जी ने कितनी मीठी बात कही। उनका प्रभु कथा तो भगवान की ही होती है, जीव के पास तो व्यथा ही व्यथा है, जीव की कथा नहीं। तो प्रभु ने कहा कि ये जो चारों है तुम्हें दुख दे रहे। हनुमान जी ने कहा प्रभु मेरा कुटिल हृदय, मेरी मंद बुद्धि, मेरी अज्ञानता, ये सब दुख देने वाले हैं। पर प्रभु इनके कारण तो मैं दुखी था ही, पर अभी आपने मुझे सबसे अधिक दुखी कर दिया। भगवान राम से कह रहे हैं हनुमान जी। प्रभु आश्चर्य से देखने लगे, हनुमान मैंने ऐसा क्या किया? मैं तो तुम्हें कभी दुखी नहीं देना, दुख देना चाहता। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु पुनि प्रभु मोहि बिसारे दीन बंधु भगवान। प्रभु आप मुझको भूल गए, इससे बड़ा दुख मेरे लिए और कोई हो ही नहीं सकता। जब आप मुझे अपना परिचय पूछ रहे हैं, इसका मतलब आप जानबूझ के मुझे भूल गए। प्रभु ने कहा अरे हनुमान तुमने मुझे अपना परिचय पूछा हो तुम, तो मैंने भी तुमको अपना परिचय पूछा, ये तो साधारण शिष्टाचार है। हनुमान जी ने कहा प्रभु कि जीव अगर आपको भूल जाए, प्रभु ये तो संभव है, पर अगर आप जीव को भूल जाएंगे तो हमारे जीवन का निस्तार हो ही नहीं हो सकता है। मोर न्याव में पूछा साई, जीव अगर आपको पूछे आपको भूल जाए प्रभु ये तो सावर, पर तुम कस पूछो नर की नाई। आप कैसे, आप तो सर्वज्ञ है, आपने कैसे पूछ लिया तुम कौन हो? तुम आप मुझे भूल गए प्रभु, इससे बड़ा दुख मेरे लिए और कोई हो ही नहीं। और तब हनुमान जी ने कहा प्रभु तब माया बस। देखिए सारे जीवों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हनुमान जी महाराज। हम सब की ओर से हनुमान जी प्रभु से संवाद कर रहे हैं। जीव मात्र की जो परेशानी है प्रभु के हृदय में, हमारी वकालत कर रहे हैं। प्रभु से कहते हैं कि प्रभु तब माया बस गए बुलाना। प्रभु दोष जीव का नहीं, ये दोष आपकी माया का है। आपकी ये माया ही ऐसी है कि व्यक्ति उसमें फंस जाता है और इसलिए भगवान का भजन करना भूल जाता है, भगवान को याद नहीं करता है। आप तो भूल नहीं गए ना, ठाकुर जी ने यहाँ विवाह किया है 2 साल में, आप ये तो भूल नहीं गए ना। जनक जी हाथ उठा के कह रहे हैं बिल्कुल, कन्यादान मैंने दिया है। और तब प्रभु ने कहा कि अगर तुम अज्ञानता के कारण दुखी हो, मंद बुद्धि के कारण दुखी हो, तो तुम भजन करो। शास्त्र में विभिन्न प्रकार के तप बताए, नियम बताए, संयम बताए और अपनी अज्ञानता को दूर करो।
हनुमान जी ने कहा प्रभु यही तो समस्या है, मैं तो भजन करना चाहता हूँ, पर समस्या क्या है? उसे तापर मैं रघुबीर दुहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाय। प्रभु भजन करना चाहता हूं, पर भजन किसको कहते हैं ये तो जानता ही नहीं हूं। हनुमान जी का उद्देश्य क्या था? प्रभु के सामने ऐसा प्रश्न रख दे कि प्रभु किसी भी तरह से मुझे सूत्र दे दे, दीक्षा दे दे, गुरु का भूमिका पूरी हो जाए और मेरी मंत्र दीक्षा हो जाए, मुझे क्या करना है? कितने चतुर है। और तब प्रभु ने उस समय हनुमान जी महाराज को मंत्र दीक्षा दी है, और वो दीक्षा इतनी अद्भुत, प्रभु ने कहा हनुमान तुम सुन लो कि सो अनन्य जाके असी, अनन्य भक्ति की दीक्षा इस समय हनुमान जी को प्रभु दे रहे हैं। सो अनन्य जाके असी, कि हम लोग भी जो दीक्षा ग्रहण करते हैं, हमारे गुरु के प्रति हमें निष्ठा, अनन्यता होनी चाहिए। उनके सिवा हमारे इष्ट ये है, उसके सिवा हम किसी को नहीं करेंगे। ऐसे भक्तों के अंदर ऐसी निष्ठा भाव देखा गया। पर यहाँ भगवान श्री राम स्वयं मानस में अनन्यता की परिभाषा प्रस्तुत करे। अनन्यता किसको कहते हैं? प्रभु हनुमान जी को दीक्षा दे रहे, कह रहे सो अनन्य जाके असी, मति न टराई हनुमंत। दृढ़ता पूर्वक सुन लो, दृढ़ बुद्धि से सुन लो। और केवल हनुमान जी नहीं, हम सबको प्रभु ने ये कहा है। जो मानस पाठ करता है, सुंदरकांड पाठ करता है, उसका अर्थ आप समझ लीजिए। प्रभु कह रहे अनन्यता की व्याख्या क्या है उनका, सो अनन्य जाके असी, मति न टराए हनुमंत, मैं सेवक। मैं कौन हूं? उनका मैं सेवक, सचराचर, मुझे छोड़ करके सारा संसार, मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवन। देखिए कितने लोगों को तो कंठस्थ है ये मानस का दोहा, पर इसका अर्थ क्या है? क्या हमने अपने जीवन में उसको उतारा? भाई वेदांत का सत्य है, सर्वम खलुइदम ब्रह्म, ईश्वर सब में ब्रह्म है। यही तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। 4 महावाक्य है वेदांत के। तो गोस्वामी जी ने भी कहा कि सिया राम मैं सब जग जानी, सब में राम है। पर सब में राम है तो मैं भी राम हूं, और सब में राम है, हम सब बराबर है। पर यहां प्रभु ने जो दीक्षा दी हनुमान जी को कितनी कठिन है। ये नहीं कहा कि मैं राम हूं, उनका हनुमान तुम सेवक हो, मैं सेवक, और बाकी संसार में जितने हैं सचराचर वो सब मेरा स्वरूप है। सब में राम देख करके सबकी सेवा उसी लगन से करो जैसी मेरी सेवा करो। देखिए हम लोग जाते मंदिर में, और राम मंदिर में आए, और मंदिर में जाकर भगवान राम में भी राम मूर्ति है कि अरे ये तो मूर्ति बड़ी सुंदर है, उनमें भी हमें वो ऐश्वर्य का दर्शन नहीं होता है, उनकी भी सेवा हम उस लगन से नहीं कर पाते। पर कितनी कठिन कसौटी पे प्रभु ने अपने सेवक हनुमान जी को जो कसा है। केवल मेरी सेवा, मुझको देख करके समर्पित भाव, अनन्यता का भाव नहीं आना चाहिए। सारे संसार में प्रत्येक जीव सचराचर सब में मेरा रूप देख करके सबकी सेवा करो, यही अनन्य भक्ति है, यही अनन्य निष्ठा है। तो श्री हनुमान जी महाराज को ये जो महामंत्र मिल गया, प्रभु ने धन्य हो गए हनुमान जी महाराज। और इसीलिए प्रभु से सेवा धर्म का ये महामंत्र मिल गया, और मातेश्वरी जगत जननी राज राजेश्वरी जगदम्बा से अमरता का वरदान मिल गया। और तब से हनुमान जी अजर अमर हो करके सारे संसार की सेवा में समर्पित है, लगे हुए। तो ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व चरित्र, उन लीलाओं का वर्णन सुंदरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। और इन लीलाओं का तात्पर्य क्या है?
हमें क्या ग्रहण करना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि कहानी के रूप में कथानक तो आप सब जानते हैं, पर हम अगर चाहते हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन आए, हमारे जीवन में धन्यता आए, हम राम राज्य की स्थापना अपने घर में करें। हनुमान जी के अगर हम भक्त हैं, बालाजी की पूजा बहुत करें, सवा मणि चढ़ाए, माथे पे बंधन लगाए और मंगलवार को उपवास भी करें, पर क्या इतना ही करना बहुत बड़े भगत हो जाएंगे आप? हनुमान जी ने लीला के द्वारा अपने चरित्र से जो हमें संदेश दिया है उसे हमें ग्रहण करना है। जिस मार्गदर्शन किया है वो हनुमान जी के उद्देश्य की पूर्ति, उनके आदर्शों की पूर्ति और अपने जीवन में धन्यता का बोध, क्योंकि हनुमान जी महाराज तो एक ही चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को राम पद मिल जाए, सबको प्रभु की प्राप्ति हो जाए। तो जो स्वार्थ की भी प्राप्ति कराने वाला है, साधु संत के तुम रखवारे। चिंता हो गई थी हमारे अरविंद भैया को, दीदी माँ आप आएंगी, कोरोना में कहीं आपको कुछ हो गया। मैंने कहा चिंता मत करिए, मैं ऐसा प्रसंग ले रही हूँ, हनुमान जी साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। ये कोरोना वायरस हो या ओमाइक्रॉन वायरस हो, तो ये सारे राक्षसों का वध हनुमान जी महाराज कर देंगे। जहाँ राम कथा होगी, जहाँ हनुमान जी की कथा होगी, वहां कोई दूर दूर तक वायरस नहीं आएगा। तो इन शब्दों के साथ आप सबके चरणों में बार बार नमन वंदन प्रणाम करती हूँ। पुनः पुनः धन्यवाद, आप लोगों ने सहयोग किया, शांति बनाए रखी। और कल से समय पर कथा प्रारंभ होगी। आप अपने इष्ट मित्रों को, कथा में केवल ताली बजाना यथेष्ट नहीं है, प्रत्येक श्रोता अपने साथ अगर 5-5 श्रोता भी और देवियां सबको ले आए तो सबको कथा का लाभ होगा। हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त होगी और हमारे राम जी की कृपा प्राप्त होगी। इसी उद्देश्य से हमारे प्रेम भैया ने, आयोजकों ने इतना अथक प्रयास किया है इस आयोजन का। तो अभी रामायण जी की आरती होगी, आरती करके प्रसाद ग्रहण करके आप यहाँ से प्रस्थान करेंगे। भगवान के नाम का जय घोष पूरे उत्साह पूर्वक करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा जयकार करी कि संगम नगर में पूरा राममय हो जाए, प्रत्येक व्यक्ति के घर में राम प्रवेश हो जाए। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। महाकाल महाराज की जय। खजराना गणेश जी महाराज की जय। बोलिए भारत माता की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, परम पूजनी दीदी माँ की कल कथा ठीक 3:30 बजे प्रारंभ होगी। सभी भक्तों से निवेदन है कृपया 3:30 बजे आप सभी उपस्थित हों। आरती के लिए परम पूजनी हमारे बीच जो अतिथि पधारे उन सभी से निवेदन करूंगा, समाज सेवी आदरणीय प्रेम गोयल जी मंच पर आ जाएं। श्याम जी अग्रवाल, गोपाल जी नेमा जी, अरविंद गुप्ता जी सपत्नीक, आदरणीय अनूप जोशी जी सपत्नीक सहधर्मी के साथ पधारे। आदरणीय अरविंद गुप्ता जी, भूपेंद्र कौशिक जी सपत्नीक पधारे। प्रवीण जी गुप्ता, प्रफुल्ल जी कुलश्रेष्ठ, सुरेंद्र जी वाजपेयी, लोकेश जी अवस्थी, राजू जी अवस्थी, शिव नारायण जी अवस्थी, गजराज सिंह जी चौहान, एसके गुप्ता जी, सुरेश प्रेमचंदानी जी, सुरेश केवलानी जी, राम सिंह रघुवंश सिंह जी, पृथ्वी चंदेल जी, प्रदीप वशिष्ठ जी, योगेश मेहता जी, राजेश भंडारी, मनोज तिवारी, अनिल कौशल, पराग कौशल, आलोक दीक्षित जी, वीर सिंह यादव जी, गजेंद्र सिंह जी, सिसोदिया जी, मदन सिंह बेज, ब्रजेश गुप्ता जी, योगेश जोशी जी, श्री रामचंद्र जी शर्मा, ठाकुर दास जी वर्मा, करण जी भाटी। प्रेम जी भाई साहब से निवेदन है कृपया आरती के लिए
सभी आरती में खड़े हो जाएं। सभी से निवेदन है कृपया आरती में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पे की, आरती श्री रामायण जी की, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, बाल्मीक विज्ञान विशारद, बाल्मीक विज्ञान विशारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, सुख सनकादि शेष अरु सारद, परनि पवन सुत कीरतिनी, परनि पवन सुत कीरतिनी, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, गावत वेद पुराण अष्टदश, छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, छवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार हंस सम्मत सब हेगे, सार हंस सम्मत सब हेगे, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी, गावत संतत शंभु भवानी, अरुणट संभव मुनि विज्ञानी, अरुणट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्य बखानी, व्यास आदि कवि वर्य बखानी, काग मुकुंड गरुड़ के यति, काग मुकुंड गरुड़ के यति, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण, कलिमल हरनि विषय रस पेगी, कलिमल हरनि विषय रस पेगी, सुभग सिंगार मोक्ष युवतेगी, सुभग सिंगार मोक्ष युवतेगी, दलन रोग भव मोरिय मेगी, दलन रोग भव मोरिय मेगी, तात पात तब विधि तुलसेगी, तात पात तब विधि तुलसेगी, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पे की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय, पूज्य दीदी जी महाराज की करणम देवाभिवंदनम आत्माभिवंदनम आशिषोद्धरणम नीराजनेन्द्रेणम मंत्र पुष्पांजलि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नं देहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओम राजाधिराजाय प्रशय्यसायने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे शमे कामानि कामाय मह्यं कामे तरो वै श्रवणो तधातु कुबेराय वै श्रवणाय राजाय नमः ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वै राज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समुद्रपर्यन्ताय एकराडते ततभ्यै शिशिलोको भिगितो मरुतः परिवेष्टारो मरुतश्चावसंग्रहे आवेक्षितस्य कामा प्रेर विश्वे देवा सभासत इति
ओम विस्पत चक्षुरुत विस्पतो मुखो विस्पतो बाहुरुत विस्पतस्पात संबाहुभ्यान्तमधिशं पतत्रैर्द्यावा भूमि जनयन् देवयेकः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रा प्रचोदयात् ओम दाशरथाय विद्महे जानकीनाथाय धीमहि तन्नो रामा प्रचोदयात् ओम शांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय भगवते श्री रामचंद्राभ्याम नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। एक जगह अर्पण कर दें, पैरों में निया पुष्प। यानि कानि च पापानि जन्मांतरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ते प्रदक्षिणायां पदे पदे। एक परिक्रमा कर लें। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यत्वमेव च आगता सुख संपत्ति पुण्योऽहं तद्दर्शनः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। राजा रामचंद्र भगवान की जय जय, हनुमान जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। भारत